A person who even came to the Canada 30th December 11:59 p.m. They are eligible to file the return. You are the eligible for the other benefits like यहाँ पे eligible to file the return, even get the benefits of the Canadian system for the last year also. Guys, good morning, welcome back to my channel. So आज हमारे साथ एक बहुत ही important guest हैं, CA दिव्या here. So मैम आप अपने बारे में कुछ बताइए. Hi everyone, my name is Divya and I am Indian Chartered Accountant, and here I am to help the students, new students, especially new immigrants about the filing of the returns. ओके मैम, जैसे मैं एक न्यू स्टूडेंट हूँ, मैं 23 दिसंबर को आई हूँ यहाँ पे, तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं और उसके लिए कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो इम्पोर्टेंट होंगे, एंड हु रिक्वायर्ड टू फाइल, देन मतलब जो फाइलिंग की डेट है वो क्या होगी और इससे हमें बेनिफिट क्या होंगे, लाइक हाउ वी विल गेट ऑल द बेनिफिट्स. इस मनप्रीत, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने सबसे पहले बोला कि एज मैं 23 को लैंड करी हूँ इन कनाडा, ठीक है, तो मुझे रिटर्न फाइल करने की जरूरत है या नहीं. एक्चुअल में ये सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि लाइक हमें कब रिटर्न फाइल करनी है, हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. और ये तो नहीं कि हम किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो हमारे चार्जेस इतने सारे लग जाएंगे, मतलब एवरीथिंग दीज आर द क्वेश्चंस. और इवन ये भी सोचते हम तो अभी जस्ट लैंड करें, जैसे आपने बोला 23 को लैंड करा कि वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल, बट दिस इज द मिसकंसेप्शन. सो आज मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जो आपने पूछे मैं से उसका आंसर क्लियर करूंगी, और इवन के जो न्यू इमिग्रेंट स्टूडेंट्स हैं उनका भी माइंड क्लियर करूंगी, और उनसे उनको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं जो कि उनका 1 मंथ का सर्वाइवल है जो कनाडा में इस टाइम पे, वो उसमें उसको हेल्प करेगा. yes. तो हम कब फाइल कर सकते हैं, लाइक मैं 23 दिसंबर को आई हूँ, तो क्या मैं फाइल कर सकती हूँ, मैं एलिजिबल हूँ इसके लिए? यस, द पर्सन हु इवन केम टू द कनाडा 30th December 11:59 p.m. दे आर एलिजिबल टू फाइल द रिटर्न. उनकी बस लैंड होना चाहिए कनाडा में 11:59 30th दिसंबर को, मतलब 31 दिसंबर 1 जनवरी अभी हमारी नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको कर सकते हैं. एंड हमें मतलब व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें चाहिए होंगे इसके? देखो, अब अगर आप टोटली न्यू, जैसे अब मैं आपकी बात करूं, आपने तो एक भी दिन आके 23 के बाद काम ही नहीं करा, ठीक है, इवन कि आपके पास आपके पास सीन भी नहीं होगा शायद उस दिन तक, मे भी 30 दिसंबर 31 वाले के पास नहीं है, 23 वाले के पास हो भी, बट 30 दिसंबर वाले के पास लेट सपोज सीन नहीं है, बट फिर भी वो भी रिटर्न फाइल कर सकता है. सीन उसने बट उसके बाद लेना होना जरूरी है. इसका मतलब कि जो पर्सन जिसने अभी तक एक सिंगल पेनी, यहाँ पे एक सिंगल डॉलर भी नहीं कमाया, बट वो एलिजिबल है रिटर्न फाइल करने के लिए. सो मतलब मैं हूँ एलिजिबल कि मैं फाइल कर सकती हूँ. यू आर एलिजिबल टू फाइल द रिटर्न, इवन गेट द बेनिफिट्स ऑफ द कैनेडियन सिस्टम फॉर द लास्ट ईयर ऑल्सो, इवन यू आर जस्ट हियर फॉर द 1 week here. ओके, सो मतलब वो सारे स्टूडेंट जो 31 दिसंबर से पहले आए हैं, यस, या 31 दिसंबर को, मतलब 12 o'clock से पहले, 1 जनवरी नहीं होनी चाहिए, 1 जनवरी नहीं होनी चाहिए, 31 दिसंबर वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं. और बेनिफिट ह्यूज है, लाइक मैंने जो फीस सबमिट किया दिव्या, वो है मेरी 19,000 कैनेडियन डॉलर, तो उसका भी बेस होता है कुछ, उस बेस? यस, बिल्कुल होता है उसका. जितनी भी आपने ट्यूशन फीस जमा करवाई है, नॉर्मली सब बच्चों की फीस होगी मोर देन 15,000, किसी की 15, किसी की 16, किसी की 20, मतलब मोर देन 15,000 फीस होती है, तो उसका 15% हमें क्रेडिट मिलता है. ओके, यस, दैट इज अ ग्रेट थिंग. मतलब हम लोग अपना 2-3 महीने का रेंट आराम से दे सकते हैं. मेरे को कितना मिलेगा उसमें? मैं आपको एक और क्लियर करना चाह रही हूँ कि जो ये सिर्फ एक ट्यूशन फीस का क्रेडिट है, वो हमें रिफंड नहीं मिलता, दैट इज ओनली द क्रेडिट. It is only the part of the credit. Like जब आप अभी तो आपने जैसे कुछ नहीं अर्न करा, अभी आपकी स्टडी भी शुरू नहीं हुई, ये आपको जो क्रेडिट मिलना है फॉर द नेक्स्ट ईयर मिलना है. और जब आप वर्क पे जाओगे, जब आपका टैक्स हो जाएगा, तो उसमें जो गवर्नमेंट से ओन्ड मनी है उससे हम इसको क्रेडिट को एडजस्टमेंट कर देते हैं. बट यू आर द एलिजिबल फॉर द अदर बेनिफिट्स. लाइक यहाँ पे हमें नॉर्मली आपने सुना होगा, सब बच्चे कह रहे हैं भाई टैक्स का सीजन आ रहा है, हमें ना वेलकम कनाडा टैक्स मिलेगा. एक्चुअली वेलकम कनाडा बेनिफिट वाली कोई टर्म नहीं होती है. ये स्टूडेंट्स ने अपने माइंड से, या ये जो थोड़ा सा एनवायरमेंटल चल रहा है कि वेलकम कनाडा बेनिफिट, वो वेलकम कनाडा बेनिफिट को ना आगे डिस्क्रिप्शन है कि क्या है, वो इन शॉर्ट फॉर्म, बच्चों का नाम नहीं याद रहते तो उसको बोलना शुरू कर दिया वेलकम कनाडा. वेलकम कनाडा में अब कवर क्या क्या करते हैं बच्चे? एक तो GST HST बेनिफिट करते हैं, प्रोविडेंट जो प्रोविंस का
क्या बेनिफिट है हमें कि हम जैसे ओंटारियो में रह रहे हैं उसका बेनिफिट मिलता है, क्लाइमेट बेनिफिट मिलता है, इसको सबको एक वेलकम कनाडा कर देते हैं। आपने कुछ भी नहीं कमाया बट आप लैंड कर गए हो कनाडा में, ठीक है, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इधर आप वर्क परमिट पे आए हो, इधर आप स्टूडेंट पे हो, इधर आप PR पे हो, तो उनको ये सब कुछ हर पर्सन को ये मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो मतलब अगर आप साफ स्पष्ट शब्दों में बताओ, इन क्लियर वर्ड्स, मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैं अभी लैंड हुई हूँ यहाँ पे, और मैं मतलब लास्ट डेट क्या है पहले तो टैक्स फाइल करने की? देखो, इसकी स्टार्टिंग डेट है 20 फरवरी, ओके, ठीक है, लास्ट डेट है 30 अप्रैल। बट फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कुछ अर्न नहीं करा या तब लो लेवल हमारी इनकम आ जाती है, तो जो कैनेडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी अभी लो लाइन पे चल रहे हैं, बिलो लाइन है इनकम के, उनके लिए डेट हमारी कोई लिमिट नहीं है, 31 दिसंबर तक भी हम फाइल कर सकते हैं, ठीक है। बट जो पर्सन की इनकम एक लेवल से हमारी ऊपर आ जाती है उसको हमारी डेट है 20 फरवरी टू 30 अप्रैल। बट हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, जितनी जल्दी हम फाइल करेंगे हमें उतनी जल्दी बेनिफिट मिलेगा और हमारे 1 मंथ का एक्सपेंस भी निकलेगा। एज नाउ एवरीबडी इज इन द नीड ऑफ द मनी, एज द जॉब्स है नहीं है तो उनको 1 महीने का खर्चा भी अगर उनका निकल रहा है इस बेनिफिट से तो दे आर वेरी हैप्पी। ओके, सो 20 फरवरी से स्टार्ट होंगे, तो आप पहले ही उससे पहले मेरे पास आ सकते हो, सो दैट मैं आपकी रजिस्ट्रेशन उसी दिन कर दूं। सब आते तक, जब तक रिटर्न फाइल करने के अभी हमारे पास 10-20 दिन है, 20 डे है, तो उतने दिन में आप मेरे पास आओगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, ताकि 20 फरवरी जैसी आई हमने आपका लॉग इन करके आपकी रिटर्न फाइल कर देनी है और एज सुन एज यू कैन गेट द बेनिफिट। ओके, क्या आप मुझे डॉक्यूमेंट की एक बिल्कुल क्लियर लिस्ट बता सकती हो जो कि स्टूडेंट अपने मतलब जिन्होंने करवानी तो सब नहीं है क्योंकि यार बेनिफिट कौन ही छोड़ेगा, तो उस लिस्ट को बता सकते हो ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट की एक चेक लिस्ट बना सकें? यस, अब जो तो स्टूडेंट बिल्कुल आए हैं न्यू, लाइक मनप्रीत आप आए हो या आपके जो क्लासमेट्स हैं या जो दिसंबर या सितंबर इनटेक में जिनको भी जॉब नहीं मिली है, उनके लिए तो सिंपल सा ही है, उनका स्टडी परमिट सेंड उनका हमें चाहिए, स्टडी परमिट हो गया, और बैंक अकाउंट जिसमें हमें उनका रिफंड चाहिए, ठीक है, बैंक अकाउंट का नंबर, दैट्स इट, वो उनका हमें और कुछ नहीं चाहिए। बट फॉर द पर्संस जो हमारे पहले से रह रहे हैं या जिनको कोई काम मिला हुआ है, तो उनको अपने एक एम्प्लॉयर से T4 फॉर्म है वो लेना पड़ेगा। T4 फॉर्म में उसकी कितनी इनकम है एम्प्लॉयर क्लैरिफाई करेगा कि ये मेरी इनकम इसको मैंने इस साल में दिया और कितना टैक्स करा, उसमें भी हम उसको बेनिफिट दिलवाएंगे जो उसके एम्प्लॉयर ने उसका टैक्स काटा था। प्लस और आप यहाँ पे एक सुनते हो कि हर बंदा कहता है ना लीज करवा लेते हैं, हमने जब हर स्टूडेंट है रेंट पे रह रहा है तो उसने अगर लीज करवाई है, लीज साइन करी है, उसके नाम पे लीज होनी चाहिए, तो उसको रेंट में जो टैक्स का बेनिफिट है वो एलिजिबल है, ठीक है। और T5 होता है कि इन्वेस्टमेंट अगर किसी स्टूडेंट ने कर रही है, कोई PR पे वर्क परमिट है, तो उस पर्सन कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा बचा के, एज इंडियंस की साइकोलॉजी है कि थोड़ा थोड़ा बचा लो और इन्वेस्टमेंट करो, तो हमें एक T5 इन्वेस्टमेंट का फॉर्म भी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट कौन सी होनी चाहिए, मतलब जैसे घर पे इन्वेस्ट किया किसी ने? नहीं, घर पे नहीं, सेविंग्स होती है, इसकी पूरी लिस्ट है, तो आई विल डिस्कस यू विद यू लेटर वो, क्योंकि अभी राइट नाउ हमारा मेन इन्वेस्टमेंट की जगह पे हमारा मेन मुद्दा है कि स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाए ताकि वो बेनिफिट ले। तो मेरे स्टूडेंट से ये कहूंगी, लाइक मेरा भाई यहाँ पर है, उसको नहीं पता था इस बारे में, मेरे फ्रेंड्स भी हैं और डिफरेंट प्रोविंस में हैं, उनको भी नहीं पता था। जब मैंने उन्हें बोला कि मेरे एक नोन है जो CA हैं और मुझे कुछ इन चीजों के बारे में उन्होंने बताया, तो उन्होंने बोला कि इस पे वीडियो जरूर बनाना, और जिन लोगों को नहीं पता था प्लीज इसका एडवांटेज लो। और अगर आपको मतलब प्रॉब्लम है कि किसको कांटेक्ट करना है, तो मैं CA दिव्या का कांटेक्ट नंबर या मैं मेरे ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं इनका कांटेक्ट नंबर आपको दूंगी और यूट्यूब के चैनल पे भी मेंशन जरूर करूंगी। रेस्ट जो डिटेल्स है दिव्या, आपने एक स्टडी परमिट बोला है आपने? एक स्टडी परमिट हो गया हमारा, और एक और फॉर्म है जो मोस्टली जिनका 1 साल पूरा हो गया वो उनको अपने स्टूडेंट्स जो लाइक पिछले जैन इनटेक में आए थे या जो पिछले मई इनटेक में आए थे, उनको अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाके T22O2 फॉर्म लेना है। या अगर उसको नहीं मिल रहा तो वो अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी जाएगा, तो उनको बोलेगा कि आई वांट दिस फॉर्म, तो वो समझ जाते हैं कि इनको टैक्स फाइलिंग के लिए देते हैं, तो उसका 15% का क्रेडिट दे कैन टेक। जैसे हमारा स्टूडेंट पोर्टल है उस पे मैं जाऊंगी तो मुझे T22O2 फॉर्म मिल जाएगा। यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर, but if any person is finding any difficulty then he or she can go to the college or the university. ओके, सो ये सारी चीजें हैं। बाकी स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगी कि जो जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, मैं इनसे पूछ के जैसे जैसे हमारी वीडियो चल रही है स्क्रीन में साथ साथ पे आप वो डॉक्यूमेंट देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और
यार मतलब यहाँ पर मुझे नहीं पता कि लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है टैक्स वाली में, स्पेशली स्टूडेंट और बाकी के जो भी लोग हैं, तो प्लीज आप सीए दिव्या को जरूर कांटेक्ट करें। और कोई मैम इन्फॉर्मेशन आप देना चाहो? और कुछ पर्सन है जैसे जो आते हैं कि वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं करते, किसी से एम्प्लॉय नहीं एज अ काम कर रहे हैं, वो अपना काम भी कर रहे हैं, उबर ईट्स कर रहे हैं, उबर की गाड़ी चला रहे हैं या अमेजोन के पैकेज कर रहे हैं, तो वो भी इनकम हम उसको मेंशन करेंगे और उसका भी जो टैक्स बेनिफिट्स होगा वो हम इनको दिलवाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। अब लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी कि कोई ऐसी चीज जो हमने इस वीडियो में नहीं इंक्लूड की हो, जो हमारे मतलब स्पेशली मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट को वो सारी चीजें पता हो, क्योंकि यार यहाँ पे कनाडा में ना आपको गाइड करने वाला कोई नहीं, मतलब बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको गाइड करें इन टॉपिक्स पे, क्योंकि पूरा न्यू इंडिया का पता होता है आपको कैसा होना है। यहाँ का टैक्स सिस्टम भी कुछ अलग है। टैक्स सिस्टम बिल्कुल अलग है, टोटली अलग है। यही माइंड में स्टूडेंट है जो न्यू आता है वो एकदम से ये सोचता है कि भाई मैं यहाँ पे आया हूँ, स्पेशली 12th पास हो, जो स्पेशली 12th पास होते हैं कि मेरी एज ही नहीं है भाई भरने की। ये भी माइंड में क्वेश्चन आता है कि आई एम नॉट एलिजिबल, मैंने कभी इंडिया में तो रिटर्न भरी नहीं, मम्मी पापा भरते हैं, दैट्स इट। बट नहीं, वो एलिजिबल है रिटर्न के लिए यहाँ पे आके। वो एक तो फाइल करनी है, प्लस उनके माइंड में क्या आता है कि अभी तो मैं आया हूँ, लाइक अभी तो सिर्फ मुझे पहले अपनी अकोमोडेशन को सेट कर लिया, अपने कॉलेज को सेट कर लिया, आफ्टर दैट मैंने अपनी जॉब ढूंढनी है, और उसी चक्कर में ये अपना वो बेनिफिट कर देते हैं। बट अगर किसी का मिस भी हो गया हुआ है लास्ट ईयर्स का, ठीक है, मगर मान लो पिछले साल, उससे पिछले साल भी आया, तो मैं उसकी हेल्प करूंगी ताकि उसको वो वाले बेनिफिट्स भी उससे पिछले साल के भी उसको दिलवा पाए। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, कि जैसे मैं सिम पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है यहाँ के टैक्स सिस्टम के बारे में, मैं सिम पे काम कर रही हूँ, बट अगर मैं कैश पे काम कर रही हूँ तो देखो कैश वाला जो काम है उसका तो कोई T4 पे भी फॉर्म पे आना ही नहीं है, वो कहीं पे आपका तो शो ही नहीं हो रहा कि कैश पे, दैट इज इलीगल थिंग। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट और इवन नॉट डीलिंग विद दैट थिंग्स, वी आर डीलिंग विद द ओनली द इनकम्स हु इज रिलेटेड विद द योरसेल्फ। सो जो लोग भी अगर सोच रहे हैं कि यार मैं तो कैश पे काम कर रहा हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ नहीं होना है। कैश पे जो काम कर रहे हैं, जो सिम पे काम कर रहे हैं, ऐसी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपने काम किया है या नहीं किया है, आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो, यही कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम तो आप जो बेनिफिट्स हैं उनको बेनिफिट को करो और अवेल करो जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है, और आप कंसल्ट कर सकते हो। तो गाइस, हम जैसे न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, हमको कनाडा का कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो हमको डर रहता है कि अगर हम किसी भी कंसल्टेंसी के पास जाएंगे या किसी सीए के पास जाएंगे तो हमसे बहुत ज्यादा अमाउंट में मनी चार्ज करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप सीए दिव्या मैम को कांटेक्ट कर सकते हो, एंड वो बहुत ही कम अमाउंट में आपकी जो भी फाइल्स हैं, रिटर्न, टैक्स रिटर्न है, वो फाइल्स कर देंगी। सो इस वीडियो को जरूर देखना, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, या पुराने हैं या पीआर हैं, जो भी हैं, इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करना, क्योंकि अगर किसी को बेनिफिट मिलता है तो हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारे साथ के स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक यू दिव्या मैम ये वीडियो बनाने के लिए। और जितने भी स्टूडेंट हैं वो जरूर, मतलब मुझे खुद इस चीज के बारे में नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट, मैं इंडिया में टीचर थी, पर मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता था कि मैं कनाडा में जाऊंगी और बिना किसी काम के मैं अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। वेलकम मनप्रीत। सो गाइज, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक करना, शेयर करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।